प्रेम सुर वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भगवान वाच तत्क्षेत्रम यति आदृक्ष यद्विकारी यतस्य सचयो यत् प्रभावस्य तत्समासेन में श्रीनु। अब यह शरीर कैसा है, क्षेत्र कैसा है, कैसी इसकी उत्पत्ति हुई है, क्या इसका प्रभाव है, कौन कौन से इसमें गुण है, ये सब तो जानना चाहिए। कुछ हम लोग सुने पहले भी, 7वां अध्याय में हम लोग सुने थे। भूमिरापो अनलो वायु खमनो बुद्धिरेव च अहंकारित्य में भिना प्रकृति अष्टधा। मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश मन बुद्धि अहंकार, इसका निर्माण हुआ है और सबका अलग अलग गुण है। मिट्टी का अपना गुण है, मिट्टी भारी होता है जहाँ पड़ा हुआ है, शरीर में जो भारीपन है मिट्टी का। जल चंचल होता है, जो शरीर में चंचलता है वो जल का गुण है। अग्नि जो है उष्ण होता है, जो हमारे अंदर क्रोध है कामना है वो अग्नि का गुण है। वायु मूवमेंट करते रहता है, जो शरीर में मूवमेंट है हिलना डोलना वायु की तरह। आकाश उदासीन होता है, जब मन एकदम उदासीन हो विरक्त हो। ये मोटा मोटी गुण है, इसके और भी बहुत सा गुण है। तो भगवान कहते हैं कि यह जो क्षेत्र है और जो इसका गुण है, जो इसमें विकार है, यादृक है जैसा भी हो, यद विकारी यतस्य, जो इसमें विकार है, इन सब के और जो इसका प्रभाव है वो मैं तुम्हें संक्षेप में सुनाऊंगा। आप अपने शरीर को ध्यान से देखेंगे तो बहुत चीज़ समझ जाएंगे। खूब खाइएगा तो मोटा तागड़ा हो जाएगा, आप अपने शरीर को नहीं खाएगा तो सूख जाएगा, उल्टा पुल्टा खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। प्लस ये शरीर अपना एक वेग में चल रहा है, आपके बस में नहीं है। एक दिन बच्चा था, धीरे धीरे किशोरावस्था, युवावस्था, जवानी, पौढ़ावस्था, बुजुर्ग अवस्था, वृद्ध हो गया, बढ़ रहा है। अब कुछ भी करे स्थिर नहीं रहने वाला है, या तेज से जा रहा है। जल मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। शरीर का अपना एक गुण है जिधर वो बढ़ रहा है, तो शरीर का अपना प्रभाव है, इसको समझना है। और समझने का अर्थ क्या है कि इसके पहले यह शरीर लाचार हो जाए, बेकार हो जाए, भक्ति भजन में डूब जाए, अपना कल्याण कर ले। सत्संग युवावस्था में करना है, जवानी में करना है। एकदम बूढ़ा लाचार हो जाएंगे तो कौन पहुंचाएगा मंदिर, कौन ला के बैठाएगा, कैसे बैठेंगे इतना देर। तो बुढ़ापा में एकदम जब शरीर न चले उस समय क्या करना है, परमात्मा के प्रेम रस में डूबना है। इन डूबने की सामर्थ्य कब आएगी, जब अभी पार हो जाएगा तब ना। अभी सीख लीजिए, अभी डूबना सीखिए, ध्यान करना सीखिए, भगवान के प्रेम रस में समाहित हो जाइए। आपके अंदर भगवान के लिए कितना % जगह है और संसार के लिए कितना % जगह है, यह इस क्षेत्र के अंदर तय होता है। अगर अभी भी आपके अंदर में मोह माया परिवार समाज धन दौलत के प्रति आकर्षण ज़्यादा है तो अभी भक्ति का प्रभाव कम है। अगर आप इन सब को परमात्मा को सौंप दिया और सारा ध्यान परमात्मा पे, तो आप सही पात्र है। धीरे धीरे आप प्रेम रस में डूबने वाले हैं। तो इससे पहले कि हमारा शरीर छूट जाए, इससे पहले हमारा शरीर लाचार हो जाए, इससे पहले कि हम सत्संग आना हमारा बंद हो जाए, हमें उसके पहले उस अपने दिव्य स्वरूप की जानकारी या भक्ति में डूबने की जो कला है उसे सीख लेना चाहिए, जिससे हम फिर पछतावा न करें, हमें पछतावा न हो। इसलिए भगवान कहते हैं इस क्षेत्र को ठीक से समझने के लिए मैं इसके बनावट को समझाऊंगा, कैसा है, इसमें विकार कौन कौन है। बहुत सा विकार है। दुनिया का एकमात्र ऐसा फैक्ट्री है जो खाली गंदगी पैदा करता है। बाकी फैक्ट्री कोई कांटी, कोई लोहा, कोई कुछ बनाता है। इसमें मिठाई भी दें, गंगा जल पिलाएं तो कचरा ही निकलता है। फिर भी हम इस शरीर को एकदम डेन पेन करके चाहते एकदम हम सुंदर मेंटेन रहे। अंदर इसकी स्थिति क्या है हम सब जानते हैं। तो यह शरीर वास्तव में संसार का सबसे मतलब 4th ग्रेड गया गुजरा स्वरूप इसको मानो। खाली अंदर कचरे भरा, ऊपर से को चमड़ा दे के डेन पेंट कर दिया गया, हम उछलते रहते हैं। लेकिन साधना दृष्टि से देखें तो यह शरीर अमूल्य है। मानव तन बहुत सौभाग्य से मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। कभी करी करुणा दे ही दे तो इस बिनु हेतु से नहीं, बहुत उनकी कृपा होती है तो मनुष्य तन मिला है। तो साधन भजन के ध्यान ख्याल से देखें तो बहुत उत्तम शरीर है, लग जाइए परमात्मा में। और अगर संसार में भोग दृष्टि से देखें तो एकदम गया गुजरा बेकार, हर आदमी रोगी है। जाकर देखिए हॉस्पिटल भरा हुआ है, बूढ़ा बच्चा छोड़ के जवान भरा हुआ है। 17 गो रोग सबके अंदर है। आज के युग में बाहर से चेहरा मोहरा सुंदर, अंदर में 72 गो रोग है। किसी को गैस है, कोई के फलना है, छिलना है, एकदम वो अपने
इतना होने के बाद भी उसके अंदर इच्छा रहता है कि मैं सुंदर दिखूं। अरे किस बात का सुंदर? सुंदरता अब तुम्हारे अंदर क्या है? आत्मा में। आत्मा पहले से सुंदर है और शरीर कभी सुंदर हो ही नहीं सकता है। यह सो निरंतर मल मूत्र गंदगी से निकलने वाला है। नाली कितना हम साफ रख सकते हैं? शरीर में गंदगी का ढेर है, छिपा हुआ है, फिर भी हम नहीं समझते हैं। तो इसके प्रभाव को समझिए, ये कैसे बना उसको समझिए, तब आपका मन परमात्मा की भक्ति में रहेगा। आप समझ लीजिएगा कि बाप रे इतना गया गुजरा से इतना महान काम हो सकता है, तो लग ही जाओ ना। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भयस्वमाम, 9वां अध्याय के 33वां श्लोक में भगवान पहले भी कहते कि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, न संसार का भरोसा है। जब तक होश है, श्वास चल रहा है, एकदम दिलो जान से परमात्मा की चाहत करो, उनकी भक्ति करो, लगे रहो और निकल जाओ। तो हम लोग को भी समझना है यह